बार कैसे डिजाइन करते हैं वो बताता हूँ। हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसमें हम बॉटम नेविगेशन बार विजेट यूज करेंगे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी एटम्स। तो यहाँ पे हम एटम्स के लिए मिडल ब्रैकेट यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, विजेट यूज करेंगे बॉटम नेविगेशन बार एटम की नेम से। तो यहाँ पे हम हमने नेविगेशन बार में जो आइकन्स और लेबल शो करवाने हैं वो यहाँ पे हम देंगे। जैसे यहाँ पे आइकन की प्रॉपर्टी है एटम में, यहाँ पे मैं आइकन दे देता हूँ। जैसे आइकन्स डॉट फॉर्म है। ठीक है। और यहाँ पे लेबल दे देता हूँ कि मुझे आइकन के नीचे होम लिखा हुआ शो हो। ठीक है, इसी तरह के मैं आप जितने चाहें डिजाइन कर सकते हैं। आप चार चाहें चार डिजाइन कर सकते हैं, आप पांच भी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको तीन डिजाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेकंड पे मैं लिख देता हूँ सेव, और लास्ट में लिख देता हूँ सेटिंग्स। यहाँ पे सेव का आइकन यूज करूंगा, और लास्ट में मैं सेटिंग्स का आइकन यूज करूंगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, इतने कोड से क्या होता है, तो यहाँ पे मुझे तीन आइकन शो हो रहे हैं। बॉटम नेविगेशन बार क्रिएट हो गई है, और मुझे आइकन और लेबल शो हो रहा है। मैंने क्या किया अभी तक, मैंने बॉटम नेविगेशन बार प्रॉपर्टी यूज की है, फिर मैंने विजेट यूज किया है बॉटम नेविगेशन बार का। इसमें एटम्स के नेम से प्रॉपर्टी होती है वो यूज की है, और मिडल ब्रैकेट के अंदर मैंने एटम्स असाइन किए हैं कि मुझे बॉटम नेविगेशन बार में कौन कौन सी एटम्स चाहिए। ठीक है, एटम्स के अंदर मैंने आइकन और लेबल किया है। अब देखिए क्लिक करने में कुछ भी नहीं हो रहा। फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, बाकी दो सिलेक्ट करने पे सिलेक्ट नहीं हो रहे। अब मैं चाहता हूँ कि ऑन टैब पे कुछ हो, तो यहाँ पे ऑन टैब की प्रॉपर्टी है। अब जैसे आपने स्विच किया है, तो सब में हम स्मॉल ब्रैकेट में वैल्यू जो यूजर से गेट कर रहे हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेट स्टेट यूज करते थे, और न्यू वैल्यू जो यूजर से आ रही थी वो असाइन करते थे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ करंट इंडेक्स के नेम से, जो कि इंटीजर डाटा टाइप होगा। इसे मैं जीरो बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ कि जीरो सिलेक्टेड हो। ठीक है। अब इसमें मैंने न्यू वैल्यू असाइन करनी है, जिसपे टैप करे वो शो हो। ठीक है। अब इसके अलावा ऑन टैब के अलावा करंट इंडेक्स है, इसे मैं जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो यहाँ पे दे दूंगा। वो भी सेम नेम से मैंने किया, करंट इंडेक्स के नेम से। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब जिस पे टैप करूंगा अभी भी ये चेंज नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने यहाँ पे जीरो दे दिया, यहाँ पे वैल्यू देना था। अब टैप करके देखते हैं। अब ये देखिए जिस पे टैप कर रहा हूँ वो टैप मतलब कि वो शो कर सिलेक्टेड शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ जिस पे टैप करूँ वो स्क्रीन ओपन हो। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो बॉडी है वो चेंज हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लूंगा पेजेस के नेम से। यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा। अब लिस्ट की डाटा टाइप क्या होगी, विजेट्स होंगे, क्योंकि स्क्रीन होंगी। विजेट यूज होगा, और इसे मैं नेम दे देता हूँ पेजेस। और इसके अंदर अभी के लिए मैं टेक्स्ट विजेट यूज कर लेता हूँ। जैसे दिस इज होम पेज।
दिस इज सेव एटम पेज। अगर आपने लाइन को कॉपी करना है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अगर मैं कंट्रोल सी करके दिखाऊं, तो मैं चाहता हूँ सेम लाइन कॉपी हो जाए, तो आप लास्ट पे या उस लाइन पे क्लिक करके आप कंट्रोल डी करते हैं, तो वो सेम लाइन कॉपी हो जाती है। ठीक है, इस चीज समझ आ गई। ये शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कोड जल्दी कर सकें। अब मैं इसको यूज करूंगा इस लिस्ट को, ताकि मुझे ये स्क्रीन के सेंटर पे शो हो। तो मैं ये कहाँ पे यूज करूंगा, मैं ये बॉडी में यूज करूंगा। बॉटम नेविगेशन बार से पहले बॉडी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, और इस लिस्ट को मैं यूज करूंगा। ठीक है। अब देखिए, जो करंट इंडेक्स होगा यहाँ पे साइन किया है, वो इस पेज को दे दूंगा, ताकि वो उस हिसाब से पेज शो करे। आप लोगों को स्क्रीन में शो हो रहा है। अब देखिए, जिस स्क्रीन पे टैप करता हूँ मैं इसे सेंटर पे कर देता हूँ। इसको रैप कर दूंगा सेंटर के साथ, ताकि इस स्क्रीन के सेंटर पे शो टेक्स्ट। अगर मैं होम पेज पे हूँ तो दिस इज होम शो कर रहा है, और अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो वो स्क्रीन शो करता है। अब देखिए, बेसिकली मैंने सिर्फ टेक्स्ट किया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन क्रिएट करना सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको न्यू स्क्रीन पे नहीं ले गया, आप भी हम मेन दो डार्ट पे ही काम कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन्स क्रिएट करेंगे लिप फोल्डर में। जैसे यहाँ पे मेन डॉट डार्ट मैंने क्रिएट किया, तो आप यहाँ पे क्लास का नेम देंगे। सिर्फ क्लास का नेम देंगे। क्लास का जो नेम होगा वो लिस्ट में आ जाएगा, फिर जिस इंडेक्स पे होगा वो क्लास कॉल होगी। फिर आपने जिस फाइल में कोड किया होगा जो आप शो करवाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है। अब जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे आपको नहीं समझ आएगी। जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ होम डॉट डार्ट। ठीक है, यहाँ पे जल्दी मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, एक बार यूज कर लेते हैं इस बार। यहाँ पे टेक्स्ट विजेट यूज करेंगे एक बार के लिए, टाइटल देने के लिए। अब यहाँ पे दे देता हूँ होम स्क्रीन। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास का नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा मेन डॉट आर्ट, इसकी जगह पे। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है। अब ये स्क्रीन का कोड शो कर रहा है मुझे।